बैंकों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ सेफ नहीं होएगा। बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी है। उस सलाह लगा है बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं है, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा बैंक पर बैन। आने वाले समय में क्या होगा परमेश्वर अपने सच्चे दासों को पहले से ही बता देता है और ये आज सोशल मीडिया पर फिर से एक बार साबित हो चुका है। परमेश्वर ने अपने दास अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी के जरिए हर साल लगातार बताया कि बैंकों में लोगों का बड़ा पैसा एक दिन खत्म हो चुका होगा। अगर आपका भी किसी भी बैंक में खाता है और खाते में पैसे पड़े हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि किसी भी समय बैंक की तरफ से नोटिस आ सकता है कि आपका पैसा खत्म हो चुका है। ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। कैसे और कौन सी बैंक में हुई है, आइए हम इस वीडियो में देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बैंकों ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣਾ सेफ नहीं होएगा। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਕਿ ਐਦਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਚਰਚ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਰੰਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਛੱਡੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। कि एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, डिजिटल करेंसी। एक दिन इंटरनेट खुलेगा और पता लगेगा कि जो हमने डिजिटल करेंसी खरीदी थी उसका तो नामो निशान भी आज इंटरनेट पे नहीं है। जो मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, अभी सालों से, जब वॉर क्या अभी तब तो लोग झूम रहे थे मजे में। कोविड से पहले की बातें हैं, ये याद है कि नहीं याद है? सब कुछ इजाफे में था, प्लस था, बैंक्स अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे, सब कुछ हो रहा है वो। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका सारा पैसा बैंकों में है तो आप एक डेंजरस पोजीशन में हैं। आपके पास लैंड होनी चाहिए, जमीन होनी चाहिए, सोना होना चाहिए, चांदी होनी चाहिए, पशु होने चाहिए, घर होने चाहिए। जिनके पास ये होंगे वो अमीर होंगे। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते। प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं। और आज परमेश्वर के दास के द्वारा बोले गए उन वर्ड्स को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। बैंक्स के बंद होने की न्यूज हम अलग अलग चैनल्स के ऊपर सुन रहे हैं। कौन से बैंक में पैसा रखे कि बैंक में पैसा रखना बंद कर दे। कल शादी है मेरी लड़की की। सीनियर सिटीजन है जिसका इंटरेस्ट के ऊपर ही घर चलता है। कब मिलेगा पैसा? सेविंग के बचत रहता है, इसकी वजह से हम लोग आके रखते हैं ना, इधर सेविंग करते हैं। बैंक में डालेगा अभी कौन? बैंक का ही सेफ्टी नहीं है। जब ये शब्द बैंक आप सुनते हैं तो पहला ख्याल क्या आता है? पहला ख्याल आता है भरोसा। और आम आदमी के भरोसे पर पूरा बैंकिंग सिस्टम चलता है। पैसा घर से चोरी ना हो, पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए भरोसा किया जाता है बैंक पर। आपको पता तक नहीं चलता कि आपका वही बैंक, आपके उसी बैंक में बेईमानी होती है। और जब पता चलता है और आपको बताया जाता है कि बैंक में जमा सारा पैसा फ्रीज हो चुका है, सारा पैसा रोक दिया गया, एक नया पैसा जो अपने खाते में आपने जमा किया उसमें से आप एक नया पैसा निकाल नहीं सकते। एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी है, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर। बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया। सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगाकर। ये आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है चारों तरफ। ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं है, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा बैंक पर बैन और लाखों लोग बेचैन हैं। क्या कहना चाह रहे हैं लोग बैंक पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक का शटर बंद, एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा है तो कई महिलाओं और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी के रिटायरमेंट के 20 लाख रुपए बैंक में फंस गए। कई सोसाइटी के 40 से 50 लाख रुपए बैंक में अटक गए। परमेश्वर इन बातों के बारे में हमें पहले से ही अपने सच्चे दासों के द्वारा इसलिए बताते हैं ताकि हम परमेश्वर में बने रहें और अपने जीवन को लेकर अलर्ट रहें, ताकि हम सुरक्षित रहें। तो देखा दोस्तों, भले ही पूरे भारत देश में मसीह लोगों का विरोध होता है,
मगर ऐसी भविष्यवाणियां सिर्फ उसी जगह पर होती है जहां पर जिंदा खुदा यीशु मसीह की पवित्र आत्मा होती है, उन जगहों पर नहीं होती जहां पर मरे हुए देवी देवताओं और बाबाओं की पूजा होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।